मुसलमान जब तक एक दूसरे के खून का प्यासा है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी इस काम में। नफरत का जवाब सिर्फ नफरत से दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्तुगरुल गाजी कौन था? सल्तनत उस्मानिया कैसे वजूद में आई? नाजरीन, 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों की हालत कमज़ोर पड़ चुकी थी। तुर्की में बहुत से कबीले आबाद थे। उन कबीलों में से एक कबीला काई कबीला था। काई कबीले के लोग इत्तेहाद ईमानी, जुर्रत, बहादुरी, जंगजू और जानिसारी के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ये कबीला जहाँ कहीं भी चाहता अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहीं खैमे गाड़ देता। इस कबीले के सरदार का नाम सुल्तान शाह सुलेमान था। शाह सुलेमान ईमान की दौलत से माला माल थे और इस्लाम की इशाअत व बुलंदी के लिए कोशां रहे। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। कहा जाता है कि उन 4 बेटों में से बड़े 2 बेटे अपने ख़ानदान के हमरा कहीं चले गए और तीसरा अर्तुगरुल और उसका छोटा भाई कबीले के सरदार बन गए। अर्तुगरुल गाजी 1191 में पैदा हुए और 1280 और बाज़ किताबों के मुताबिक 1281 में वफ़ात पा गए। एक दफ़ा अर्तुगरुल और उसका कबीला कहीं सफ़र पर जा रहे थे तो सामने 2 लश्कर आपस में बामुकाबला जंग कर रहे थे। एक कबीले का नाम सल्जोकी कबीला और दूसरा तातारी कबीला था। अर्तुगरुल ने अपने कबीले वालों से कहा कि इनमें से किसी एक की मदद की जाए। तो सल्जोकी कबीला जो था वो शिकस्त खाने जा रहा था और तातारी सल्जोकी सल्तनत पर गलबा हासिल करते जा रहे थे। अर्तुगरुल और उसके साथियों ने फैसला किया कि सल्जोकी लश्कर की मदद की जाए। काई कबीला तातारी कबीले पर आंधी की तरह पलटा और जल्द ही ज़मीन का नक्शा बदल कर रख दिया। सल्जोकी सल्तनत का लश्कर जंग हारते हारते जीत गया। जंग के बाद सल्जोकी सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान ने अर्तुगरुल को बुलाया और उससे कहा, क्या आप मुझे जानते हैं? अर्तुगरुल ने कहा, नहीं। तो उसने कहा, तो फिर आपने मेरी मदद क्यों की? तो अर्तुगरुल गाजी ने वहाँ खूबसूरत जवाब देते हुए कहा कि हमदर्दी की वजह से। सल्जोकी सल्तनत के हुक्मरान ने कहा, हमारे ऊपर रूमी कई मर्तबा हमला करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको ज़मीन देता हूँ और आप हमारी उनसे हिफाजत करें। अर्तुगरुल का एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान था। उस्मान अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए सल्तनत उस्मानिया कायम कर गया और इस्लाम का नाम बुलंद कर गया। सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई और तकरीबन 800 साल तक कायम रही। 1924 में आकर सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई।